तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम टोटल 6 वीडियो आ चुका है। 6 वीडियो क्या क्या आ चुका है देखो। ये वूलियन अलजेब्रा पे एक प्रॉपर एक टॉपिक, ये वूलियन अलजेब्रा पे ये पहला दोनों वीडियो है। उसके बाद थ्योरी में वूलियन अलजेब्रा 2 चैप्टर हम साथ लेके चल रहे हैं। एक तो वूलियन अलजेब्रा यानी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है वो वाला। सेकंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स थ्योरी में एक ही वीडियो आया है अभी तक। इस पे हम जल्दी से थोड़ा सा नोट्स मुझे बनाने हैं, उसमें टाइम लग रहा है, ये बनाने हैं। अब उसके बाद ये नंबर सिस्टम आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स का भी पार्ट मान सकते हो, लेकिन ये वूलियन अलजेब्रा में भी दिया हुआ है, दोनों जगह मिल जाएगा। अब आप एमसीक्यू का पार्ट करें तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आ चुका है, ये है पार्ट 3। आज पार्ट 3 आएगा और एक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ही है। देखो, पहले वीडियो में हमने 3 टॉपिक पे क्वेश्चन किया था, 30 क्वेश्चन, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। सेकंड वीडियो में हमने कंट्रोल यूनिट और एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डेटा टाइप और आगे जो टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू कवर करें, जिस वेबसाइट को के बारे में सबको पता उसी वेबसाइट से करें, बस हम अपना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाल दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। और जो भी जिनको उतना टाइम नहीं मिलता पीडीएफ पढ़ने का, तो वो रास्ते वगैरह में सुन के इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थर्ड वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। तो थोड़ा थ्योरी में मुझे मस्त नोट्स बना लेंगे, उसका थ्योरी भी रेगुलर होगी। ठीक है, थ्योरी पहले ये 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे करने वाले हैं। और एक और चीज़, एक और सीरीज इसी में आने वाला है। मुझे लगता है इस सब जो अभी सीरीज 2 चला रहे हैं उससे लाख गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके उसका डिस्कशन। तो हमने एक वीडियो बनाया, उसमें प्लान बताया कि कैसे कैसे करेंगे। डेली एक एक वीडियो आएगा कल से, तो वो भी आप देखना, वो तो ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है, तो ये 6 वीडियो है। इसमें जीएस के ऑलरेडी जीएस वाला भी प्लेलिस्ट एक अलग है। और ये आप चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है टॉपिक हम जिस पे फोकस करें वो है डेटा टाइप। कौन सा है? डेटा टाइप। डेटा टाइप से क्वेश्चन है। डेटा का क्या टाइप है उस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि डेटा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें कि हमारा बर्थडे, हमारा नेम, दोनों का अलग अलग टाइप है ना। एक नंबर में बात करता है, एक अल्फ़ाबेट में बात करता है। तो उस पे ही क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन उस पे है। तो पहला क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप। इसमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? ऑप्शन है सिंबॉलिक, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक। देखो समझो, सिंबॉलिक का मतलब इस कुछ सिंबल में दिया होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। ये खाली नंबर, ये अल्फ़ाबेट है। ये खाली नंबर की बात करेगा 1 2 3 4, ये अल्फ़ाबेट की बात करेगा ABC, और ये बात करेगा ABC 1 2 3, इस तरह का। सिंबल कुछ इस तरह का, ये कुछ सिंबल वगैरह है। ठीक है, तो इसमें जो सिंबॉलिक डेटा है एक प्रकार का डेटा टाइप नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब डेटा टाइप के कितने प्रकार होते हैं हम समझ देते हैं। 3 बेसिक टाइप है डेटा टाइप के, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेटिक में लेटर्स होते हैं। और देखो देखो एक और चीज़, अल्फ़ाबेटिक में लेटर्स भी होते हैं एंड ए ब्लैंक कैरेक्टर। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है ABC फिर जगह छोड़ के DEF, ये अल्फ़ाबेटिक आएगा, ये भी एक जगह गिना रहा है। समझ में आया ना? और अल्फ़ा न्यूमेरिक में सिंबल्स को इंक्लूड करते हैं, सिंबल्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ये कोई है, वो किस टाइप का डेटा टाइप है? ये अल्फा न्यूमेरिक है। कौन सा टाइप का है? अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि सिंबल्स यूज हो रहा है ना, स्टार, @ हैश। ठीक है ना, तो सिंबल्स अगर यूज हो रहा है, अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल्स भी हो रहा है, तो ये क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक होगा। कौन सा डेटा टाइप होगा? अल्फा न्यूमेरिक। तो अब देखो यहाँ पे क्या में हम बता रहे हैं, यहाँ पे ये अपर केस भी हो सकता है, इसमें लोअर केस अल्फ़ाबेट भी होता है, कुछ स्पेशल सिंबल, कुछ भी हो सकता है। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। अब फॉन्ट ठीक लग रहा है ना? कुछ लोगों को फॉन्ट में प्रॉब्लम थी, अब फॉन्ट थोड़ा अच्छा से दिख रहा है ना? चलिए अब अगला, बिट्स तो आपको पता है। सबसे पहले समझिए, एक 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। पहले ये भी याद रखिए, और 1 बाइट
और 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल। और साथ में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है डेटा का वो होता है बिट्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो इसमें कौन सा वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं है? देखो 8 बिट आपने सुना होगा, 32 बिट, 64 बिट सुना होगा, बट ये कोई उदाहरण नहीं है, 24 का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि 2 पे देखो जो भी होगा ना वैलिड वही होगा जो 2 के किसी पावर के कारण बना होगा, 2 के पावर 3 से, 2 के पावर 5 से, 2 के पावर 6 से, लेकिन 32 2 के पावर में कहाँ आता है? तो ये एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अगला है व्हाट आर द एंटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। कोई एंटिटीज है जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू में बदलाव होता है, जैसे कांस्टेंट नहीं, उसके वैल्यू में बदलाव नहीं होता है, वेरिएबल वैल्यू में बदलाव होता है, मॉड्यूल्स और टोकन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसमें जान लेते हैं। देखो देखो क्या है, वेरिएबल ऐसा डेटा एंटिटीज है जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, वेरिएबल तो पता चल गया। कांस्टेंट जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। देखो टोकन्स क्या होता है? टोकन्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कंपाइलर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। टोकन्स एक ऐसे वर्ड होता है जिसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है कंपाइलर, कंपाइलर आसानी से आइडेंटिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं? टोकन्स। देखो मैं डायरेक्टली आंसर इसलिए छुपा के पहले रखता हूँ कि आप लोग एक बार सोचो, कुछ सेकंड तो सोचो, नहीं तो जैसे कोई वेबसाइट वगैरह से जब कराते रहते, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अपना बनाया नहीं है, वेबसाइट से हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली आंसर दिया होता है, वीडियो में बनाते तो आंसर सामने दिख जाता है, तो जो सोचने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। एक बार सोचो एटलीस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक डेटा टाइप इन सी। जो सी में कई सारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? 5 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो क्या फ्लोट, इंट, रियल और कैर, इसमें कौन सा नहीं है? रियल नहीं है। तो 5 डेटा टाइप कौन सा होता है? देखिए समझिए, एक इंट होता है जो डिनोट करता है इंटीजर टाइप को। सेकंड कैर, कैर किसके लिए होता है? स्ट्रिंग के लिए होता है। स्ट्रिंग मतलब कुछ लिखा हुआ है, ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फ्लोट और डबल, देखो फ्लोट और डबल किसको डिनोट करता है? फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग पॉइंट के जैसे 3.26, 3.2698 इस तरह का कोई नंबर है उसमें फ्लोट और डबल। और स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए कौन सा होता है? कैर होता है। कैर के लिए दो, स्ट्रिंग के लिए भी कैरी होता है और कैरेक्टर के लिए भी कैरी होता है। वॉइड क्या होता है? अगर कोई वैल्यूलेस स्पेशल डेटा टाइप, वैल्यूलेस कोई भी वैल्यू नहीं है तो वॉइड से डिनोट करते हैं, वॉइड। ठीक है, वॉइड। उसके बाद अब देखिए वूलियन भी एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, स्पेशल डेटा टाइप है which basically gives a tautology और fallacy। tautology का मतलब है अगर ट्रू बताता तो tautology, फॉल्स बताता तो fallacy। तो ये क्या है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ट्रू है। वूलियन जो डेटा टाइप है वो 2 प्रकार का रिजल्ट देता है, सिर्फ या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक बहुत बेस से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये समझो आपका टॉपिक भी कवर है, जो मैंने ऐसे ही कवर किया था, टॉपिक ऐसे ही कवर किया था। ठीक है, क्योंकि एक जगह आपको नोट्स, मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा वो अलग बात है, लेकिन जो शुरुआत में लोग देखते हैं तो लोग को नोट्स नहीं मिलता तो लोग ऐसे ही तैयार करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो पता है कैसे नोट्स को इकट्ठा करना है। तो बहुत सारी वेबसाइट है जो डायरेक्टली नोट्स देती है, तो उसमें हम सब नहीं पढ़ना है, कम कम करना है, छांटना है, फिर उसमें से अच्छा करना है ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगला बूलियन यहाँ पे बताना, टोटोलॉजी और फॉल्स टर्म के लिए कौन है? फॉलेसी। उसके बाद फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला देखो आप फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं जाना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। देखो ये क्या होता है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है एक, ठीक है, सी वगैरह पैसे पहले आता है, और ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्योंकि हम अभी डेटा टाइप कर रहे हैं तो हमको मान लो हमको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं ऐसा कुछ वर्ड नहीं अभी बोल रहा हूँ कि ये किस टाइप के है, कैसा है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है या स्ट्रक्चरल है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं पता है। ठीक है ना, हम लोग बेस से ऐसे चल रहे हैं कि आपको कोई ऐसा हाईफाई वर्ड अभी बोल देंगे तो
मुझे पता है कि आपको 90% लोगों को पता है, लेकिन हमें मान के चलोगे नहीं पता है, क्योंकि हमें बेसिक से करना है। क्लियर? हमारे पास टाइम है, हमको बेसिक से करना है। अगला है द प्रोग्राम रिटन बाय ए कंपाइलर, द प्रोग्राम रिटन बाय कंपाइलर इन अ हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और मैं आपको बता भी दिया हूँ एक वीडियो में, कंपाइलर तीन होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक होते हैं कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, आपको पता है ना। और एक होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, वो लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, याद रखिए। तो जो प्रोग्रामर लिखता है, जो प्रोग्रामर लिखता है उसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, और जो आउटपुट आता है इसके करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। क्या है, द प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किस भाषा में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है। ए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ध्यान देना, इसके फुल फॉर्म में आपको पता है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ये है कोबोल। कोबोल पहले फुल फॉर्म इसका, यार फुल फॉर्म भी बहुत आ जाता है। देखो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना। फॉरट्रेन का भी आप लोग को याद हो गया, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इम्परेटिव प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इस सब के बारे में डिटेल में हम करेंगे, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज, सब टॉपिक वाइज आएगा। ठीक है, इम्परेटिव इस सब समझ, अभी ध्यान नहीं दीजिए। डैट डिफाइन हाउ द लोकेशन कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिफाइन हाउ द लोकेशन कैन बी यूज। क्या डिफाइन करता है कि लोकेशन कैसे यूज हुआ, ये है एट्रीब्यूट्स। क्या है, एट्रीब्यूट्स। ध्यान देना है, एट्रीब्यूट्स कैन डिटरमाइन हाउ एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन कैसे यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि एट्रीब्यूट क्या पता करता है कि किस टाइप का डेटा है, डेटा का नाम क्या है, डेटा में क्या क्या कंपोनेंट है, सब कुछ। ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। डेटा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी। ये जो टॉपिक है ना वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, वैसे समझने में दिक्कत होता रहता है। देखो BCD टॉपिक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। पहला क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ बिट्स, बहुत सारे बिट्स हैं उसको मिलके, टू रिप्रेजेंट ए सिंबल, बहुत सारे बिट मिलके एक सिंबल बनाते हैं जिसको हम बाइट बोलते हैं। प्लीज निबल मत करना, बाइट। कितने बिट्स मिलके, 8 बिट मिलके, 8 बिट, बहुत 8 बिट मिलके बाइट बनाते हैं। कितना, 8 बिट। यहाँ पे देख सकते हो, इन बाइनरी कोडिंग एवरी सिंबल दैट अपीयर्स इन अ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ बिट्स which is called bytes. कंप्यूटर कोड्स आर बाइनरी कोडिंग स्कीम, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल है नंबर। देखो, आपको BCD यूज करता है 6 बीट यूज करता है, नहीं BCD सिर्फ 4 बीट्स यूज करता है, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। BCD कितने बिट्स यूज करते हैं, ओनली 4 बिट्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो एक उदाहरण देखो, 4 नंबर है ना, 42। 42 को BCD में ऐसे लिखते हैं, 2 को पहले लिखो, कैसे लगता है, 48421 के फॉर्म में, क्योंकि 4 बिट्स है ना, 8421 के फॉर्म में। 2 को कितना लिख सकते हो, 0010, 0010 हो गया। अब पहला है 4, 4 को कैसे लिख सकते हो, 0100, 0100, है ना। तो यह इससे आया 4 और इससे आया 2, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, Which of the following is not a type of computer code? कंप्यूटर कोड का कौन सा टाइप नहीं है। देखो, EVC DIC के बारे में हम समझेंगे, BCD के बारे में सब पढ़ेंगे, ASCI के आई के बारे में समझेंगे, बट EDIC कुछ है ही नहीं। तो कॉमन कोड कौन है, इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। देखो, जिस तरह 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, एक टॉपिक उठाएंगे उस पर 10 क्वेश्चन, अभी इस पे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फिर इस पे 10, इस पे 10 करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, EDIC, देखो आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, EBCDIC के फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। EBCDIC का है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी
कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD का क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII का क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज। अब देखो BCD रिप्रेजेंटेशन ऑफ 36, इसके बेस में हम 10 लिखते हैं, बेस में 10 लिखते हैं। तो 34 का क्या हुआ? 3 पहले 4 का क्या लिखते हैं? 0 1 0 0 हमने अभी लिखा, और 3 का क्या लिखेंगे? 0 0 1 1। तो टोटल कितने बिट्स हो गए? 4 और 4 8 बिट्स हो गए। क्लियर ना? तो ऐसे ही नहीं लिखते हैं BCD का, ये है 3 ये है 4, BCD को लिखते हैं। अब देखो ईच डिजिट इज इंडिविजुअली टेकन, हर मतलब 3 को पहले लिए फिर 4 को बाद में लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 23 BCD है और 20 BCD है, दोनों को ऐड करना है, सिंपल। देखो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो 23 और 20 क्या होगा? 43 होगा। 43 को कैसे लिखते हैं? 0 1 0 0। 3 को क्या लिखते हैं? 0 0 1 1। यही है ना 43? कौन सा है, कहाँ है ये? नहीं ये नहीं है, 0 1 0 0 0, ठीक है ना? ये है 4 और ये है 3, तो B करेक्ट है। देखो द वेट यूज इन बाइनरी कोडेड, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा? 8421। अब देखो देखो कितना है? राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो पहले क्या करना है? 4 4 डिजिट करना, लेफ्ट से हमेशा इस साइड से मतलब राइट साइड से लेना होता है। तो इसको तो 1 लिख दोगे आप, और यहाँ पे 2 1 है तो पहले 2 0 लिखा, 0 0 1 1, यानी इसको 2 और 1 3 लिख देंगे, यानी 31। यही है ना? ये समझ में आया ना? राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से। देखो ये आपने कल पिछले क्लास में कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था? 1s 2s। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, 2 और सीख लेते हैं, 9th और 10th। 9th का बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। कितने नंबर है इसमें? 2 नंबर है ना, 2 नंबर है। आपके पास 2 9 ले लो और इसको सिंपल घटा दो, 45 घटा दो। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 54। अगर हमको यहीं पे 45 का 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, क्या निकालना होता है? 10s कॉम्प्लीमेंट, 10s। तो आप जो पहले 9 निकालते थे, 9 निकालते आंसर क्या आया? 54 आया था ना। अब से 10s निकालना है ना, तो आप 1 जोड़ देते, तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। समझ आया? 9, अगर मान लो कोई नंबर है 333, उसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो 9 9 9 से माइनस कर देगा। और अगर 4 नंबर ऐसे है 1 2 3 4, अब इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जैगो नंबर है ना उतना 9 लो और माइनस कर दो। 10s करना है तो जो आंसर आया ना उसमें +1 कर दो। लास्ट में किस में जोड़ना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, याद है ना? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पे 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 455 है तो पहले 9 9 9 से घटाओ, आंसर आ जाएगा 9 में से 5 4 4 5 1 जोड़ दो, क्या होगा? 5 4 5। समझ में? अब द एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 1 0, देखो BCD हमने निकालना सीख लिया। BCD 9s कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया, 10s कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया, 1s कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया, सेकंड कॉम्प्लीमेंट सीख लिया। अब हम डिस्कस कर लेते एक और कन्वर्जन है, एक्सेस 3। क्या है? एक्सेस 3। बस कुछ नहीं है, जो नंबर यहाँ पे दिया है ना उसमें 3 ऐड कर दो। तो इसमें क्या है? ये किसका है? 8 4 2 1 का क्या है? 4 का है, 4 का है। अब 3 कैसे होगा? 0 0 1 1 जोड़ देते हैं, तो 1 1 1 0, तो क्या होगा? नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे लिख दो ये, और ये नंबर, वैसे नंबर कौन सा आ जाएगा? 7। ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 2 टॉपिक हमने आज कवर किया। अगले दिन हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? EBCDIC और ASCII। ठीक है, तो हमारा MCQ भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं मैं एट रैंडम क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखो, कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है। एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे मानिए कि MCQ कहीं से हो रहा है, नहीं, कहीं से नहीं हो रहा है।
ये बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो रहा है, बिल्कुल फ़ायदा करने वाला है, ध्यान से रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।